हर साल लाखों नौजवान एक सपना देखते हैं, एक बेहतर भविष्य का, और इसके लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही जिस पर उनका भरोसा टिका है अंदर से खोखला निकल जाए। आज हम बात करेंगे भारत के इसी गहरे परीक्षा संकट की और इसकी परतें खोलेंगे। आप किसी भी शहर में चले जाइए, छोटे से छोटे कस्बे में भी आपको कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिख जाएंगे। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बेचते, ये बेचते हैं उम्मीद, एक सिक्योर सरकारी नौकरी की उम्मीद। और इसी उम्मीद पर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही है जो लाखों स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस उम्मीद के चमचमाते पर्दे के पीछे एक बहुत ही अंधेरी हकीकत भी है। एक ऐसी दुनिया जो फल फूल रही है पेपर लीक, धोखाधड़ी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, लीक इकोनॉमी। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा खेल बिल्कुल नहीं है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा ये कारोबार। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ये जो चीटिंग माफिया है ना, इसका धंधा है 10,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 करोड़। मतलब एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर है जो खड़ा है लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य को रौंद कर। तो चलिए अब जरा इसके अंदर घुस कर देखते हैं, समझते हैं कि ये घोटाला आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि ये वो स्कूल वाली चीटिंग नहीं है जहां कोई पर्ची से नकल कर रहा हो। नहीं, ये अब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईटेक क्रिमिनल नेटवर्क बन चुका है। मतलब वो कागज की पर्चियों वाला जमाना तो कब का चला गया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जिसमें रिमोट हैकिंग होती है, बायोमेट्रिक फ्रॉड होता है, सब कुछ एकदम हाईटेक है। तो चलिए इस मॉडर्न चीटिंग की पूरी प्लेबुक को समझते हैं। इनके काम करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, द सॉल्वर। इसमें क्या होता है कि असली कैंडिडेट की जगह कोई एक्सपर्ट एग्जाम देता है, और कमाल की बात यह है कि बायोमेट्रिक्स तक को बाईपास कर दिया जाता है। दूसरा तरीका, द हैक। ये तो और भी कमाल है। कैंडिडेट बस कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई हैकर उसका कंप्यूटर रिमोट पर लेकर पूरा पेपर सॉल्व कर देता है। और तीसरा, जो सबसे कॉमन है, द ड्रॉप। इसमें एग्जाम से ठीक कुछ घंटे पहले पूरा का पूरा पेपर टेलीग्राम जैसे सीक्रेट ऐप्स पर लीक हो जाता है। अब ऐसा लग सकता है कि ये सब किसी फिल्म की कहानी है, पर नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। खासकर साल 2024 और 2025 तो इस सिस्टम के फेलियर के सबसे बड़े गवाह बनकर सामने आए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक देश के बड़े बड़े एग्जाम्स की धज्जियां उड़ गईं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं हैं, ये एक के बाद एक हुए सिस्टमैटिक फेलियर्स की कहानी है। नीट यूजी, जिसमें 24 लाख एस्पिरेंट्स का भविष्य सॉल्वर गैंग की वजह से अंधेरे में चला गया। फिर यूपी पुलिस भर्ती, सोचिए 48 लाख एप्लीकेंट्स, पूरा का पूरा एग्जाम ही लीक की वजह से कैंसिल करना पड़ा। एसएससी सीजीएल में वो रिमोट एक्सेस वाला हैकिंग का तरीका पकड़ा गया, और हद तो तब हो गई जब यूपीएससी जैसी सबसे भरोसेमंद परीक्षा पर भी ऑनलाइन पेपर बेचे जाने के आरोप लग गए। तो ये कोई एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। और अगर इन नंबर्स का स्केल समझना है तो जरा इस चार्ट को देखिए। ये सिर्फ बार और आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों नौजवानों के टूटे हुए सपनों की गिनती है। अकेले यूपी पुलिस और नीट को ही मिला दें तो 72 लाख से ज्यादा लोगों का भविष्य, उनकी सालों की मेहनत एक झटके में दांव पर लग गई। हमने कई बार सॉल्वर गैंग शब्द का जिक्र किया, तो सवाल उठता है कि आखिर ये हैं कौन? ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हैं। इनका काम ही यही है। ये कैंडिडेट से 30 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और उसकी जगह एग्जाम देने के लिए किसी टॉपर या एक्सपर्ट को भेज देते हैं। तो जाहिर है दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई सरकार क्या कर रही है? क्या हमारे पास कानून नहीं है इनसे निपटने के लिए? चलिए अब जरा गवर्नमेंट के एक्शन और उसकी हकीकत दोनों को समझते हैं। सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक नया और बहुत सख्त कानून लाया गया, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024। इसमें सजा बहुत कड़ी है, 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक का। इसके अलावा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडीज में भी कुछ सुधारों की बात हो रही है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजबूत कदम उठाए गए हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या इन सबसे जो जड़ में समस्या है वो हल होगी? और यहीं पर एक्सपर्ट्स एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। उनका कहना है कि ये कानून लीक करने वालों को सज़ा तो देगा, लेकिन ये उन वजहों को ठीक नहीं करता जिनकी वजह से लीक होते हैं।
जैसे कि कमज़ोर सर्वर सिक्योरिटी, प्रिंटिंग प्रेस में होने वाली धांधली या एग्जाम सेंटर्स पर होने वाला भ्रष्टाचार। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, पर बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच रहे। तो इस पूरी कहानी का एक आम एस्पिरेंट के लिए क्या मतलब है? जो लोग दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? चलिए अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हर एग्जाम का रिस्क लेवल एक जैसा नहीं होता। इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक तरफ है मास रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जैसे पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, एमटीएस या राज्यों के पीएससीज। इनमें लाखों लोग बैठते हैं, हजारों सेंटर होते हैं, तो लॉजिस्टिक्स इतने बड़े होते हैं कि लीक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी या कैट जैसे एग्जाम्स हैं, जहां सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, तो वो इनके मुकाबले ज्यादा सेफ माने जाते हैं। तो फिर एक एस्पिरेंट की लड़ाई असल में है किससे? हम सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन 50 लाख दूसरे स्टूडेंट्स से है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कंपटीशन 50 लाख स्टूडेंट्स के साथ-साथ एक 10,000 करोड़ के चीटिंग माफिया से भी है। और ये लड़ाई बराबर की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर एक ऐसे सिस्टम पर दांव पर लगा देना बहुत ज़्यादा रिस्की है, जो आपके पास होने के बाद भी एग्जाम कैंसिल कर सकता है। इसीलिए एक ऐसा बैकअप करियर बनाना आज की तारीख में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कोई भी पेपर लीक तबाह न कर सके। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमें पता है कि इस खेल में धांधली हो सकती है, कि इसके नियम सबके लिए बराबर नहीं है, तो क्या अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त नहीं आ गया है? क्या अब इस खेल को एक अलग और ज्यादा स्मार्ट तरीके से खेलने का टाइम नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।